अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, बकरीद शामी कबाब के बगैर अधूरी होती है, इसलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही लजीज बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही मज़ेदार स्पेशल पाउडर मसाला बनाया है इन शामी कबाबों के लिए, जो मैं इन शामी कबाबों में यूज़ करूँगी। बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे, आपने इस ईद पर ये ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले मैं इन शामी कबाबों के लिए एक पाउडर मसाला बनाऊंगी रोस्ट करके, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तलहार मिर्च ली है जो बड़ी वाली होती है, और इससे एक बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, लेकिन ये तेज़ नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ये एक पैन में डालकर मैं रोस्ट कर रही हूँ। आप इनकी जगह पर साबुत लाल मिर्चें भी ले सकते हैं अगर आपको ये वाली मिर्चें ना मिले। तो सबसे पहले हम इन मिर्चों को रोस्ट करेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट के लिए मैंने मिर्चों को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, दालचीनी 3 अदद, बादियान का फूल 1, लौंग 7 से 8, हरी इलायची 4 और बड़ी इलायची 2। इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे कि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 2 मिनट के बाद इन मसालों का कलर चेंज हो गया है, तो अब इनको हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इनको एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और मैं 2 दफ़ा में इनको डालकर पीस लूँगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने मसालों का एक बारीक सा पाउडर बना लिया है। अब इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये सारा मसाला तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर मेरे पास बना है। इसको हम एक कंटेनर में डाल लेंगे और इसको कंटेनर में डालकर हम इसको फ्रिज में रखें 2 महीने तक। आराम से आप इसको कबाबों के मसाले के तौर पर आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अब कबाब का मसाला पकाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है बग़ैर हड्डी के, और सादा गोश्त है ये। थोड़ी सी इसमें चिकनाई है, तो थोड़ा सा जब चिकनाई होती है गोश्त में तो अच्छे इसके कबाब बनते हैं। इसको मैंने एक पतीली में डाल दिया है। अब जो कबाब का मसाला हमने तैयार किया था उसमें से तकरीबन 60 ग्राम्स यहाँ पर मेरे पास मसाला है, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 किलो गोश्त के अंदर। 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, उनको मोटा मोटा रफली काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया है गोश्त को गलाने के लिए। इसमें फ्रेश लहसुन के 4 से 5 जवे हैं, उनको काट कर मैंने ऐड कर दिया है। इससे और अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा लहसुन फ्रेश डालने से। और इसके साथ ही अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, इसको भी मैं काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पर पानी बॉयल हो गया है, तो मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर ढककर पकाऊंगी गोश्त के गल जाने तक। 1 पाव चने की दाल को मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है कि 1 किलो गोश्त हो तो उसमें 1 पाव चने की दाल डलती है, तो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। लेकिन चने की दाल को मैं जब गोश्त 90% तक गल जाएगा जब डालूंगी। तकरीबन 30 से 40 मिनट्स पकाने के बाद लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको खोला है, तो यहाँ थोड़ा सा पानी बाकी है और गोश्त देखिए अच्छा सा गल चुका है। तकरीबन 90% गोश्त गल चुका है। अब जो चने की दाल भिगो कर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब तकरीबन 1 ग्लास गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे, और ठंडा पानी इसमें यूज़ नहीं करना, गर्म पानी ऐड करना है। इसको कवर करके और दाल के गल जाने तक हम पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट्स मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाकर अब खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है और दाल भी गल चुकी है, और गोश्त में जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और अब ये ठंडा हो गया है, तो इसको एक चॉपर में मैं डालकर 2 दफ़ा में ये सारा मसाला पीस लूँगी। और यहाँ पर देखिए मसाला बारीक सा पिस गया है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ हरा मसाला शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, और हरे धनिए की आधी गड्डी है, और 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। ये सारे मसाले भी चॉपर में डालकर मैं इनको चॉप कर लूँगी। और जब ये चॉप हो जाएंगे तो अब इस मसाले के अंदर ये देखिए मैंने थोड़ा दरदरा सा ये मसाला बनाया हुआ है, और बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसको हमने इस कबाबों के मसाले में शामिल कर देना है। अब इस मसाले में 1 अंडा तोड़कर शामिल कर देंगे, और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल यकजान कर लेंगे। अब इस मसाले में से थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे।
और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टिकिया बना ली है और इसी तरह से मैंने सारी टिकियाँ यहाँ पर बना ली हैं। कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब यहाँ एक अंडे को मैंने फेंट लिया है और इसमें मैं कबाब डिप करके और इनको मैं फ्राइंग पैन में डाल दूँगी ऑयल में। लेकिन अगर आप चाहें तो अंडे के बगैर भी इनको फ्राई कर सकते हैं। मुझे अंडे के साथ फ्राई किए हुए कबाब पसंद हैं, इसलिए मैं अंडे के साथ फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर हम कबाबों को पलटते हुए फ्राई करेंगे और जो गोल्डन हो जाएंगे उनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन और क्रिस्पी कबाब यहाँ बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे कबाब बनाकर फ्राई करके रख लूँगी। तो व्यूवर्स देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने घर के बने हुए पाउडर मसाले के साथ ये कबाब बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इनको ज़रूर आप ईद पर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि ये कबाब आपको कैसे लगे और रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।